इंद्रिय अश्वरु मन रज्जु बुद्धि सारथी जान, आत्मरथी रथ देह है, त्रिगुण भाव पथ ज्ञान। शरीर रथ है, आत्मा रथी है, बुद्धि सारथी है, मन लगाम है, इंद्रिय गण घोड़ों के समान है। घोड़े उधर ही दौड़ते हैं, घोड़े उधर ही दौड़ते हैं जिधर लगाम का सहारा होता है। अगर घोड़ों पर लगाम का नियंत्रण ना रहे तो ये घोड़े तो इस रथ को गड्ढे में भी ले जाकर गिरा देंगे, और दुख का अनुभव कौन करेगा? जो रथ पर सवार है, जो रथी है। मन के विचार पर जो निर्णय है, मन के विचार पर जो निर्णय है वो बुद्धि का निर्णय है। मन के किसी भी विचार पर बुद्धि ने भी अपना निर्णय दे दिया और वह निर्णय आत्मा के अनुकूल नहीं है, यदि वह निर्णय आत्मा के अनुकूल नहीं है तो मार्ग विपरीत है। जितना हमारा मन नियंत्रित होगा, जितना हमारे विचार स्वस्थ होंगे, जितना हमारे विचार सरल होंगे, जितने हमारे विचार सत्य के अनुकूल होंगे, हमारा जीवन उतना ही सहज, सरल और स्वाभाविक होता जाएगा। हमारे जीवन की जटिलताएं उतनी ही कम होती जाएंगी। ये सत्संगति हमें संवारती है, हमें निखारती है। यह मार्ग बहुत सूक्ष्म है, ये झीन से भी जीना है। अध्यात्म का मार्ग पुरुषार्थियों का मार्ग है, आत्म कल्याण का मार्ग, परम कल्याण का मार्ग पुरुषार्थियों का मार्ग है। हमारे ऋषि कहते हैं ऐसा मार्ग है जैसे मानो तलवार पर चलने के समान हो। ऐसी उपमा दी है हमारे ऋषियों ने। ऐसा दुर्गम पथ है ये, ऐसा झीना मार्ग है ये, ऐसा सूक्ष्म मार्ग है ये, जैसे मानो तलवार पर चलने के समान हो। क्योंकि इतना भटकाव है संसार में, मन में इतना परिवर्तन है, विचारों में इतना बदलाव है, भिन्न भिन्न प्रकार के संस्कार हमारे भीतर स्थित हैं। इसीलिए कहा कि मार्ग ऐसा है जैसा मानो तलवार पर चलने के समान हो। क्योंकि भटकाव बहुत है, मन में कामनाएं भी बहुत हैं। जब संकल्प कर लिया तो कर लिया, जब आत्म कल्याण के मार्ग पर चल पड़े तो चल पड़े। जो साधक हैं, जो साधिकाएं हैं, वे अच्छी तरह जानते हैं, समझते हैं कि संसार दुखमय है, संसार के सभी विषय दुख रूप हैं। जब आत्म कल्याण के मार्ग पर चल पड़े हैं तो चल पड़े हैं। कैसी भी कठिन परिस्थिति लगती हो, कैसी भी कठिन से कठिन परिस्थिति हो, दुख से भी दुख हो, हम आत्म कल्याण के मार्ग से कभी दूर नहीं जाएंगे, आत्म कल्याण के मार्ग से कभी दूर नहीं जाएंगे।
कोई हमारी आलोचना करे, कोई हमारी प्रशंसा करे। आचार्यों ने कहा है, निंदन्तु नितिनुपुड़ः यदु वास्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्यैवा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीरः। नीति में निपुण लोग, नीति में निपुण लोग हमारी आलोचना करें, नीति में निपुण लोग हमारी आलोचना करें, नीति में निपुण लोग हमारी प्रशंसा करें। प्रशंसा को तो हमारे शास्त्रों में विष के समान कहा गया है। आलोचनाएं दो प्रकार की होती हैं, एक जो आलोचना है वो संदेश मूलक है, और एक जो आलोचना है वो द्वेष मूलक है। जो संदेश मूलक आलोचनाएं हैं उन्हें अवश्य स्वीकार करना चाहिए। नीति में निपुण लोग, नीति में निपुण लोग हमारी आलोचना करें, हमारी प्रशंसा करें, लक्ष्मी रहे या चली जाए, आज ही मरण हो या युगांतर बाद, न्याय के पथ से, सत्य के मार्ग से, धर्म के मार्ग से वीर पुरुष के पैर कभी अलग नहीं होते, वीर पुरुष के पग कभी अलग नहीं होते। संसार के किसी भी सुख में, मैं प्रायः कहता रहता हूँ, संसार के किसी भी सुख में, संसार के किसी भी दुख में, संसार के किसी भी सुख में, संसार के किसी भी दुख में इतनी शक्ति नहीं है, इतनी शक्ति नहीं होनी चाहिए कि आत्म कल्याण के पथिक को आत्म कल्याण से अलग कर सके, आत्म कल्याण से दूर कर सके। संसार में दुख ही अधिक है तो दुख ही मिलेगा। हमारे दुखों का कारण, हमारे दुखों का कारण हमारा अज्ञान ही तो है, हमारे दुखों का कारण, हमारे दुखों का कारण हमारी अविद्या ही तो है, हमारे दुखों का कारण हमारा अज्ञान ही तो है। दुख कारण अज्ञान है। हमारे सद्गुरुदेव कहते हैं, आदि अनादिकाल से, आदि अनादिकाल से आत्मा कर्म करती जा रही है, शुभाशुभ कर्मों को करती जा रही है। आदि अनादिकाल से आत्मा इस संसार सागर में बहती जा रही है। जिस भी प्रकार के हमारे कर्म हैं वे सभी कर्म फलदायी हैं, प्रत्येक कर्म फलदायी है। ईश्वर हमारे कर्मों का अध्यक्ष है, वही हमारे कर्मों का स्वामी है, वो दृष्टा है। प्रकृति रूपी वृक्ष पर दो पक्षी बैठे हुए हैं। एक वृक्ष है, इस वृक्ष पर दो पक्षी बैठे हुए हैं। एक पक्षी फलों को खा रहा है, उसको फल बहुत प्रिय हैं। एक साक्षी है, दृष्टा है, फल प्रदाता है। प्रकृति रूपी वृक्ष पर, प्रकृति रूपी वृक्ष पर
आत्मा और परमात्मा रूपी दो पक्षी बैठे हैं। ईश्वर फल प्रदाता है और आत्मा फल को प्राप्त करती आ रही है। वो शुभ फल हो, वो अशुभ फल हो, वो फल मीठा हो, वो फल कड़वा हो, आत्मा को फल तो प्राप्त होना है। आत्मा को तो फल प्राप्त होना है। वो फल हमें अच्छा लगे या ना लगे, हमारा अधिकार नहीं है। अवश्यमेव भोक्तव्यम, अवश्यमेव भोक्तव्यम। कृतं कर्म शुभाशुभम। प्रत्येक कर्म फलदायी है। आदि अनादिकाल से हम नाना प्रकार के कर्मों को करते हुए संसार में ही बह जा रहे हैं। जैसे मानो नदी में लकड़ी का टुकड़ा हो, जैसे मानो नदी में लकड़ी का टुकड़ा बहता जा रहा हो। एक शरीर प्राप्त हुआ, कर्म फल भोग प्राप्त हुए, माता पिता पत्नी पुत्र सगे संबंधी, अपना पराया मेरा तुम्हारा। जिंदगी जीने में ही जिंदगी बीत गई। सुख दुख के चक्र में ये जीवन चला जा रहा है। जीवन केवल सुख दुख के अनुभव के लिए नहीं है। जिंदगी जीने में ही जिंदगी बीत न जाए। जिंदगी जीने में ही जिंदगी बीत न जाए। जीवन जीने में ही जीवन चला न जाए। बहुत तेजी से भाग रहा है, ये दौड़ा भागा जा रहा है, ये किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। ये चक्र घूमता जा रहा है। ये सुबह है, ये शाम है, ये दिन है, ये रात है, ये सुख है, इसी में दुख मिला है। ये संसार का चक्र है, ये प्रकृति का परिवर्तन है, यही इसका शाश्वत नियम है। कोई भी वस्तु यहाँ स्थिर रहने वाली नहीं है। सब कुछ हर क्षण हर पल जैसे बदलता जा रहा है। आदि अनादि काल से अनंत अनंत जन्म और जीवनों से नाना प्रकार के कर्मों को करता हुआ आत्मा संसार सागर में बहा जा रहा है। संसार के संबंधों में, संसार के भोगों में, संसार के पदार्थों में ही हमारी विशेष आसक्ति है। लेकिन क्षणिक है, यह बदलने वाला है। सब कुछ हर क्षण बदलता ही जा रहा है। जो नित्य है, जो सनातन है, जो सहज है, जो निरंतर है, जो सदैव है, जो शाश्वत है, वही हम स्वयं हैं। जो नित्य है, जो सनातन है, वही हम हैं। जो नित्य है, जो सनातन है, जो सहज है, जो निरंतर है, जो शाश्वत है, वही हम स्वयं हैं। यो न मृतः, जो मरा नहीं, जो मरा नहीं, जो मरा नहीं। आत्मा नित्य है, सनातन है, सहज है, निरंतर है। लेकिन आत्म कल्याण के मार्ग से दूर रहना जैसे मानो
स्वयं से दूर हो जाना हो, मृत्यु के ही समान हो। तो ये जीवन केवल सुख दुख के अनुभव के लिए नहीं है, यह जीवन परमानंद के अनुभव के लिए है, परम प्रकाश के लिए है। ये जीवन परम सत्य के साक्षात के लिए है। कोई हताशा, कोई निराशा, कोई कुंठा, कोई अवसाद हमें घेर न ले। हमारे जीवन में ऐसी अनेकों घटनाएं हैं जिनसे हम दुखित होते हैं। हमारा मन राग में अधिक है, हमारा मन द्वेष में अधिक है। दुखों की अधिकता है संसार में। जैसे गुलाब का फूल हो, उसमें कांटे ही कांटे भरे हों। संसार ऐसा ही है। पहले कहा जायते, संसार की 6 गतियां हैं इस शरीर की। और जब हम कहते हैं इस शरीर की, तब इसका अर्थ है ये संसार। हम शरीर कहें या हम संसार कहें, 2 बात नहीं, एक ही बात है। पहले कहा जायते, वस्तु उत्पन्न होती है, जैसे ये शरीर है ये उत्पन्न होता है। फिर कहा इसकी एक सत्ता होती है, अस्ति, ये है, इसकी एक सत्ता होती है। फिर कहा यह बढ़ता है, ये परिवर्तित होता है, बढ़ बढ़ के बढ़ गया, अब और नहीं बढ़ सकता, जितना बढ़ना था वो बढ़ गया। तब कहा वो घटने लगता है, अपच्छीयते। फिर कहा विनश्यति, वो नष्ट हो जाता है। जो नष्ट होता है वही तो शरीर है। और कब नष्ट हो जाए ये शरीर, कितना क्षण भंगुर है ये शरीर, ये जीवन। इससे पहले कि शरीर नष्ट हो, इससे पहले कि ये शरीर नष्ट हो जाए, क्यों मिला था ये शरीर? क्योंकि कब नष्ट हो जाए। प्रकृति इतनी प्रबल है, प्रकृति में इतना बल है, ऐसा चक्र चल ही रहा है काल का। इससे पहले कि शरीर नष्ट हो, क्यों मिला था ये शरीर, क्यों मिला था ये जीवन? हमें इसी का अनुभव हो जाए, हमें इसी का ज्ञान मिल जाए। ये जीवन है क्या, हम इसका अनुभव कर लें। क्योंकि ये शरीर विनाशी है, मिटने वाला है, परिवर्तनशील है, कुछ भी यहाँ स्थिर रहने वाला है नहीं। दुख ही अधिक है यहाँ, कठिनाइयाँ ही अधिक हैं यहाँ, जटिलताएं ही अधिक हैं यहाँ संसार में। तो ये जीवन केवल सुख दुख के अनुभव के लिए नहीं है, हम सबका जीवन उस परम प्रकाश की तरफ बढ़े।